हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 13 जून जो फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो रहा, उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, किस राज्य का बोला गया, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जो कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। जनसंख्या से ही और एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आगे मेंशन किए हैं, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। देखिए, यही वाला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर ये जनसंख्या पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो वो है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी के छात्रों ने जेलीफिश रोबोट का निर्माण किया है। तो देखिए, आईआईटी इंदौर के छात्रों ने जेलीफिश रोबोट का निर्माण किया है। बाबर का उम्र क्या था जब वो गद्दी पे बैठा था। देखिए, ये क्वेश्चन कोई बच्चे इस तरह पूछ रहे हैं कि सरगना के जो शासक थे बाबर, वो कितने वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठे थे। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, और ये सन 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में ये फरगना के गद्दी पे बैठे थे, शासक थे, सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में। भारतीय संविधान के भाग 9, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, भाग 9 के बारे में। तो भाग 9 में पंचायत और भाग 9 का क में नगर पालिका को रखा गया है। माउंट आबू किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, माउंट आबू अरावली रेंज में एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है और भारतीय राज्य राजस्थान में स्थित है। यह स्थान अपने दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में कौन सा पदक जीती थी। देखिए, कांस्य पदक जीती थी, और ये बॉक्सिंग से है, और ये असम राज्य से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन 73 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 में क्या कहा गया कि यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया, और यह भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के दिशा में एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए, शिवानी दास और स्मिता कर को सम्मानित किया गया है 2021 में। फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, तो ये नोएडा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। माउंट फूजी किस द्वीप पर स्थित है। देखिए, माउंट फूजी फुगांगू होंगसुंग द्वीप में है, या फिर देखिए माउंट फूजी इसको कर लीजिए, या फिर फुगांकू, ये जापान में है। माउंट फूजी या फिर फुगांकू होंसु द्वीप पर स्थित है। जापान में सबसे ऊंचे पर्वत यही है, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत यही है, जिसका 3776.224 मीटर मतलब इसकी लंबाई है, मतलब ऊंचाई है। यह एशिया में एक द्वीप पर स्थित दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो अगर इसको पूछा गया होगा कि ये कौन सा पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप में है, तो होंसु द्वीप में। कहाँ पे है, तो जापान में है। इसका दूसरा नाम तो फुगांकू। पंडित यशराज का संबंध किस घराने से है। तो देखिए, मेवाती घराने से प्रसिद्ध, और ये कौन है, प्रसिद्ध गायक है, शास्त्रीय गायक है। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर के नया राज्य बना है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना है तेलंगाना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। जो संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर अब कानूनी अधिकार कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1976 को। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था कंप्यूटर से, जो शॉर्ट कीज के बारे में। देखिए, इसमें कोई बच्चा बता रहा था कि इसे अंडू से था या फिर कोई रीडो से। तो देख लेते हैं इसका क्या है।
अगर कंट्रोल प्लस सी रहेगा तो कॉपी, कंट्रोल प्लस भी तो पेस्ट, कंट्रोल प्लस जेड अंडो, कंट्रोल प्लस वाई रीडो और कंट्रोल प्लस ए तो सेलेक्ट ऑल। तो ये जिस आपका जो भी था या आप इसका या तो ये अंडो था या फिर रेडो था, आप देख लीजिएगा क्या था आपका। राई कहाँ का प्रमुख नृत्य है? देखिए राई जो है ना ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में पेश किया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग ना कोई भी सदन, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी पर भी पेश किया जा सकता है। 2020 में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रिम था? तो देखिए भारत जो है दुनिया में 2020 में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 में था। कोपा अमेरिका कप 2021 किसने जीता? देखिए कोपा अमेरिका कप 2021 ये अर्जेंटीना ने जीता है। केंद्र और राज्य के वित्तीय खर्च का लेखा जोखा को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के द्वारा केंद्र और राज्य दोनों के महालेखा जो भी खर्च होता है वित्तीय खर्च उनको नियंत्रित करता है, कैग के द्वारा किया जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का अनुमानित वृद्धि दर कितना रखा गया था? तो ये 4.5% रखा गया था। अगला क्वेश्चन है मकर संक्रांति को किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में जाना जाता है? देखिए मकर संक्रांति को पौष संक्रांति तमिलनाडु राज्य में मकर संक्रांति को ही पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कालिदास के द्वारा राजा दुष्यंत और शकुंतला पर लिखित नाटक का नाम क्या था? देखिए तो ये अभिजात शकुंतलम, जो कालिदास के द्वारा राजा दुष्यंत और शकुंतला पर लिखित जो नाटक था उसका नाम पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अभिजात शकुंतलम। देखिए ये क्वेश्चन आया था स्टील प्लांट से, अब ये पता नहीं चला कि कौन सा स्टील प्लांट, मतलब क्या पूछा था स्टील प्लांट से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कौन सा अलगी को लेकर जाते हैं खाने के लिए, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज ये आज का जो जितना भी मुझे 20-25 क्वेश्चन मिला है अभी जो एनटीपीसी का CBT 2 का, तो सारा मैंने मेंशन कर दिया है। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।